गद्य की पाठ्य पुस्तकों में दिए गए पाठों पर आधारित विभिन्न कालों के युग, प्रवर्तक, लेखक एवं उनकी रचनाएं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी आपका जो पहला सवाल बनता है वह हिंदी गद्य साहित्य की विकास यात्रा या गद्य साहित्य का इतिहास से बनता है। और इसमें जो सवाल बनते हैं वे आपके पाठ्यक्रम यानी विषय सूची में जो 4 या 5 लेखक दिए गए हैं उन्हीं 4 या 5 लेखकों के जीवन परिचय से ही सवाल इसमें भी बनता है। उन्हीं की रचनाएं घुमा फिरा के पूछा जाता है। यानी पहला सवाल जो है 5 नंबर का आता है। पाँच प्रश्न होते हैं, पर सवाल जो है 1 नंबर का होता है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 1 की अंकों की जो संख्या होती है 5। जो दूसरा है वह हिंदी काव्य साहित्य की विकास यात्रा। इसमें विभिन्न कालों के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं पर कृतियों पर आधारित जो है वस्तुनिष्ठ प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। इसमें भी 5 सवाल आते हैं। एक सवाल 1 नंबर का होता है। इस तरह से सवाल की संख्या हो गई 5। जो तीसरा सवाल बनता है वह पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर 5 प्रश्न आते हैं और प्रत्येक जो प्रश्न होते हैं वो 2 नंबर के होते हैं। इस तरह से प्रश्न संख्या 3 जो है 10 अंक का होता है। मैं आपको बता दूं इसमें एक गद्यांश आता है। उस गद्यांश में 5 सवाल होते हैं। वो 5 सवालों का मतलब आंसर देना होता है। पहले क्या आता था, पहले संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए आती थी, लेकिन अब संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए नहीं आता है। 5 सवाल बनता है। उस 5 सवाल में कोई एक सवाल कह देगा कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। एक सवाल बनता है कि प्रस्तुत गद्यांश के लेखक का नाम लिखिए या शीर्षक का नाम लिखिए। कुछ इस तरीके का सवाल बनता है। अब संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए नहीं आता है। आप परीक्षा में संदर्भ सहित व्याख्या नहीं करेंगे, उन प्रश्नों को पढ़ेंगे। उन प्रश्नों को पढ़ने के बाद उन प्रश्नों का आप उत्तर देंगे और एक प्रश्न जो है वह 2 नंबर का आता है। इस प्रकार 5 प्रश्न बनते हैं और प्रश्न संख्या 3 की जो संख्या अंकों का जो योग होता है वो होता है 10। अब प्रश्न संख्या जो 4 है वह है पाठ्यक्रम में निर्धारित पद्यांशों पर 5 प्रश्न आते हैं। यानी जैसे गद्य में आता है वैसे पद्य में आता है। एक कविता दे देगी एक कविता आ जाएगा। उस कविता में जो है 5 प्रश्न आ जाएंगे। उन 5 प्रश्नों का आपको उत्तर लिखना होगा। एक प्रश्न जो है 2 अंक का आता है और प्रश्नों की जो संख्या होती है 5 होती है। इस तरह से प्रश्न संख्या 4 भी 10 अंक का होता है। अब प्रश्न संख्या 5 जो है वह 2 खंडों में विभक्त होता है, क और ख। पाठ्यक्रम में निर्धारित लेखकों का जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय एवं कृतियाँ। शब्द की जो सीमा होती है 80 शब्दों में लिखना होता है। मैं आपको बता दूं कि इसमें केवल लेखकों का जीवन परिचय पूछा जाता है और लेखकों का जीवन परिचय तो पूछता है। आपको देखना होगा कि पेपर में जीवन परिचय पूछता है कि साहित्यिक परिचय पूछता है। जब साहित्यिक परिचय पूछा जाता है तो उसमें आप हल्का सा जीवन परिचय पे चर्चा करेंगे और जीवन परिचय पे चर्चा करने के बाद सीधे सीधे आप साहित्यिक परिचय पे चर्चा करेंगे, क्योंकि इसमें मैक्सिमम साहित्यिक परिचय ही परीक्षा में पूछा जाता है। इसकी शब्द सीमा भी निर्धारित की गई है। आप 80 शब्द से ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं, मतलब मैक्सिमम 100 शब्द हो सकता है, लेकिन 100 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। इसमें भी निर्धारित है 3 अंक आप जो है उसके साहित्यिक परिचय पे देंगे और 2 अंक जो इनकी कृतियों पे, जब इनकी रचनाओं की जब चर्चा करेंगे तो 2 अंक आपको यहाँ से मिलेगा। इस तरह से प्रश्न संख्या 5 का जो क होता है वह 5 अंक का होता है। प्रश्न संख्या 5 का जो ख होता है वह निर्धारित कवियों की साहित्यिक परिचय और कृतियों पे चर्चा करनी होती है। इसकी भी शब्द सीमा जो होती है 80 शब्द होते हैं। यह भी जो है 5 नंबर का सवाल होता है। 3 नंबर उनका साहित्यिक परिचय पे, 2 नंबर उनकी कृतियों पे। इस तरह से प्रश्न संख्या 5 का ख भी जो होता है वो 5 अंक का होता है। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 जो है पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानियों के उनका सारांश एवं उद्देश्य
पर जो आधारित प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों को करना होता है। इनकी भी शब्द सीमा जो है 80 शब्द होती है। इसमें से एक कोई सवाल करना होता है, 2 सवाल आते हैं, इसमें से एक सवाल करना होता है और एक जो सवाल होता है वो 5 नंबर का होता है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 6 भी जो है वो 5 अंक का होता है। प्रश्न संख्या 7 जो है पाठ्यक्रम में निर्धारित नाटक की कथा वस्तु व पात्रों का चरित्र चित्रण करना होता है। इसकी भी शब्द सीमा जो होती है वो 80 शब्द होती है। एक सवाल आता है 5 नंबर का। इस प्रकार प्रश्न संख्या 7 जो है 5 नंबर का सवाल बनता है। इस तरह से खंड क जो है 50 अंक हो गए। अब आते हैं सीधे सीधे हम खंड ख। खंड ख भी 50 अंक का होता है। इसमें प्रश्न संख्या 8 का जो क बनता है वो पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना होता है। इसमें प्रश्न संख्या 8 जो है वो 7 अंक का होता है। इसमें 2 तरीके के अंक विभाजित होते हैं, एक 2 और एक 5। 2 अंक जो है जो संस्कृत गद्यांश जो दिया रहता है उस संस्कृत गद्यांश का जब आप संदर्भ लिखेंगे तब आपको 2 अंक मिलेगा, और उस संस्कृत जो गद्यांश दी गई है वो जब उस गद्यांश की आप हिंदी अनुवाद करेंगे तब आपको 5 नंबर मिलेगा, और जब दोनों अंक जुड़ते हैं तो बन जाता है 7 अंक। इस प्रकार प्रश्न संख्या 8 का जो क होता है वह 7 अंक का होता है। प्रश्न संख्या 8 का ख, 8 का ख भी जो है 7 अंक का होता है। इसमें जो निर्धारित जो संस्कृत श्लोक होते हैं उन श्लोकों का हिंदी अनुवाद करना होता है। जब आप संदर्भ लिखेंगे तो 2 नंबर पाएंगे, जब अनुवाद करेंगे तो 5 नंबर पाएंगे। तो टोटल जो है 7 अंक का यह प्रश्न संख्या 8 ख होता है। इसके बाद आता है प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में लोकोक्तियाँ एवं मुहावरों अर्थ एवं प्रयोग आता है, जिसमें 1 नंबर लोकोक्ति पे और 1 नंबर मुहावरा पे बटा होता है। दोनों करना होता है, तो लोकोक्ति भी करना होता है और मुहावरा भी करना होता है, और दोनों का वाक्य में प्रयोग करना होता है। जब आप वाक्य में प्रयोग कर देंगे तब आपको 2 अंक मिल जाएगा। प्रश्न संख्या 10 का जो क होता है इसमें संधि आपको पढ़नी है। संधि में दीर्घ संधि पढ़नी है, गुण संधि पढ़नी है, यण संधि पढ़नी है और अयादि संधि पढ़नी है। इन 4 संधियों में से किन्हीं 3 संधियों से संबंधित आपका संधि विच्छेद पूछा जाएगा। 4 संधियां पढ़ना है। इन 4 संधियों में से कोई 3 ही संधि आपके परीक्षा में आएगी और 3 शब्दों का संधि विच्छेद करना होता है। 3 सवाल आता है 1 नंबर का। इस तरह से जो प्रश्न संख्या 10 का जो क है वह 3 अंक का सवाल बनता है। प्रश्न संख्या 10 का जो ख है वो संस्कृत शब्दों में विभक्ति की पहचान करना होता है, मतलब आपको रूप लिखना होता है। जैसे संज्ञा आपके पाठ्यक्रम में संज्ञा और सर्वनाम शब्द के रूप दिए गए हैं। संज्ञा में आपको आत्मा का रूप पढ़ना है, नाम का रूप पढ़ना है, राजन का रूप पढ़ना है, जगत का रूप पढ़ना है, सरिता का रूप पढ़ना है। सर्वनाम में आपको सर्व का, इदम का और यद शब्द का आपको रूप पढ़ना है। ये शब्द रूप, इस शब्द रूप में जैसे कि मान लीजिए परीक्षा में प्रश्न बना देगा कि राजन शब्द का सप्तमी बहुवचन में क्या रूप होता है, या राम शब्द का तृतीया एक वचन में क्या रूप होता है। परीक्षा में इस तरीके के सवाल बनते हैं। एक संज्ञा से आता है और एक सर्वनाम से आता है। इस तरह से प्रश्न संख्या 10 का ख जो है वह 2 अंक का सवाल बनता है। अब आता है प्रश्न संख्या 11। 11 का क जो होता है वो शब्दों में सूक्ष्म अंतर आपको देना होता है। शब्दों में सूक्ष्म अंतर, ये 2 अंक का सवाल आता है। 2 करना होता है, एक सवाल 1 नंबर का आता है, इसलिए 11 का क जो है वो 2 अंक का हो गया। फिर 11 का ख जो है अनेकार्थी शब्द है। 2 अनेकार्थी शब्द आती है, इसमें से आपको कोई करना होता है, 2 अंक आता है। ये मैंने गलती से मिसप्रिंट हो गया है, 3 मैंने लिख दिया है, सॉरी। प्रश्न संख्या 11 का ग, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाक्यांश। इसमें जो है ये केवल 2 बस करना होता है। 2 सवाल आता है, इसमें से आपको 2 करना होता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। फिर 11 का ख में वाक्यों का त्रुटि मार्जन। त्रुटि मार्जन में जैसे लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तनी संबंधी त्रुटियाँ, ये तमाम तरह की जो चीज़ें आती हैं, इसमें आपको 2 सवाल पूछा जाता है 2 नंबर का। इसके बाद से प्रश्न संख्या 12 जो बनता है, 12 का क वो होता है रस। आपके पाठ्यक्रम में श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस, वीर रस, शांत रस,
ही पढ़ने हैं, सारे रसों को नहीं पढ़ना है। श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस, वीर रस, शांत रस के लक्षण और उदाहरण पढ़ने हैं। 2 अंक का सवाल आपका यहाँ से बनता है। प्रश्न संख्या 12 का जो ख है वो है अलंकार। आपको शब्दालंकार भी पढ़ना है, अर्थालंकार भी पढ़ना है, और दोनों अलंकार से सवाल आता है। और यहाँ पे 2 अंक का सवाल अलंकार से आता है। शब्दालंकार में आपको अनुप्रास, यमक, श्लेष उनके लक्षण और उदाहरण पढ़ने हैं। अर्थालंकार में आपको उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, संदेहा अलंकार का लक्षण एवं उदाहरण पढ़ना है। प्रश्न संख्या 12 का ख अलंकार आपको 2 अंक का सवाल आता है। 12 का जो गौ है वो है छंद। छंद में आपको मात्रिक छंद पढ़नी है। मात्रिक छंद में चौपाई, दोहा, सोरठा, कुंडलियाँ का लक्षण एवं उदाहरण पढ़ना है। 12 का जो गौ है वह भी 2 अंक का सवाल यहाँ से भी आता है। अब इसके बाद प्रश्न संख्या जो 13 है वो है पत्र लेखन। अब पत्र लेखन कोई एक पत्र करना होता है। 3 पत्र लेखन के प्रारूप दिए गए हैं पाठ्यक्रम में। इन तीनों में से परीक्षा में कोई एक ही पत्र लेखन आपको करना होता है। पहला जो पत्र लेखन आपका आता है वह नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र आता है। दूसरा बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र आता है। तीसरा अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को पत्र लिखने के लिए आता है। इन तीनों में से को परीक्षा में कोई आपको एक आएगा, 2 आएगा, कोई एक करना होता है। इसमें भी अंक का विभाजन होता है। 2 अंक आपके सब्जेक्ट पे होता है, उस मैटर पे होता है, आप सब्जेक्ट कैसे दे रहे हैं सबसे पहले, और 4 उसके विषय विस्तार पे 4 अंक निर्धारित होता है। इसलिए प्रश्न इस तरह से प्रश्न संख्या 13 जो है वो 6 अंक का होता है। प्रश्न संख्या 14 जो है वो निबंध है। निबंध की भी क्राइटेरिया है। निबंध कहाँ से परीक्षा में पूछा जाता है। पहला विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा, कृषि, सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना पर आधारित, स्वास्थ्य, शिक्षा, जनसंख्या, पर्यावरण से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। यह भी जो है 9 अंक का सवाल आता है, और 2 अंक आपके प्रस्तावना पर निर्धारित होता है, 7 अंक आपके विषय विस्तार पर निर्धारित होता है। इस तरह से जो है प्रश्न संख्या 14 की जो अंकों का योग होता है वो होता है 9। इस तरह से आपको खंड क भी 50 अंक का सवाल बनता है, खंड ख भी 50 अंक का सवाल बनता है, और परीक्षा में आपका 100 नंबर का एक प्रश्न पत्र होता है, और 3 घंटे में प्रश्न पत्र करना होता है। अब वीडियो चूँकि लंबा होगा इसलिए मैं विषय सूची पे चर्चा नहीं कर रहा हूँ। विषय सूची पे चर्चा मैं कल नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। आप को मैं इसका एक PDF भी आपको एक भेज दे रहा हूँ। अगर आप वीडियो देख लीजिएगा और मैं PDF में अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, या आप किताब खरीदे होंगे, चित्रा पब्लिकेशन या कोई भी पब्लिकेशन का अगर आप किताब खरीदे होंगे, उस किताब के पहले पेज पे विषय सूची दी गई होगी। अगर संयोगवश विषय सूची नहीं है तो इस स्लाइड का मैं आपको PDF दे रहा हूँ, आप PDF अवश्य देखिएगा। और नहीं अगर समझ में आ रहा है तो आप हमसे सीधे WhatsApp के माध्यम से फ़ोन या मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।